है कौम की तो कौम पे लुटाएगा। 78वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम डॉक्टर कन्नी सिंह स्टेडियम में हुआ आयोजित। नमस्कार, मैं हूँ सुमेशता बिश्नोई और आप देख रहे हैं ट्रोल एसएन न्यूज। खबरों के सिलसिले में बात करते बीकानेर से, जहां पर स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम गुरुवार को डॉक्टर कन्नी सिंह स्टेडियम में प्रातः 9 बजे से आयोजित हुआ। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा समारोह के मुख्य अतिथि रहे तथा ध्वजारोहण किया। श्री गोदारा ने इसके पश्चात परेड का निरीक्षण किया और मार्च पोस्ट की सलामी ली। मार्च पोस्ट में आरएसी की 3री व 10वीं बटालियन, राजस्थान पुलिस, राजस्थान महिला पुलिस, राजस्थान अर्बन होमगार्ड्स, एनसीसी की 7वीं बटालियन, महारानी सुदर्शना कन्या महाविद्यालय स्काउट गाइड, राजस्थान स्टेट भारत स्काउट, बीबीएस तथा सोफिया स्कूल के कैडेट सहित कुल 14 टुकड़ियां शामिल हुई। राज्यपाल का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का पठन अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन डॉक्टर दुलीचंद मीणा द्वारा किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान घोष वादन में आदर्श विद्या मंदिर नोखा के 120 विद्यार्थी, व्यायाम प्रदर्शन में 12 विद्यालयों के 450 विद्यार्थी, योगा प्रदर्शन में 8 विद्यालयों के 300 विद्यार्थी व भारतीय में 10 विद्यालयों की 400 छात्राओं ने भागीदारी निभाई। सेवा आश्रम के 28 विशेष बच्चों ने प्रस्तुति दी तथा सामूहिक गीत एवं नृत्य में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महर्षि दयानंद मार्ग की 173 छात्राओं ने हिस्सा लिया। और उनके साथ ही रंग बिरंगे मंच की तरफ पहुंचता हुआ माननीय आज के इस मुख्य समारोह में सबसे आकर्षक नजारा, सबसे रोमांचक नजारा नए और ताल के साथ कदम से कदम, ताल से ताल मिलाते हुए एक यादगार कन्नी सिंह स्टेडियम, चारों ओर से तालियों की गूंज इस शानदार मार्च पास्ट के लिए, इस शानदार अभिमुख प्रयास के लिए। इनकी कदम ताल हम सबको एक संकल्प करवा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। हो रही है कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। विभिन्न सुरक्षा सभी कदमों से मंच की तरफ पहुंच रही है। सबसे पहली टुकड़ी आरएसी की 3री बटालियन नेतृत्व कर रही है प्लाटून कमांडर श्रीमती सीता। युद्ध और शांति काल में आपसी सुरक्षा का महत्वपूर्ण कर्तव्य कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को हर कीमत पर बनाए रखने का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व। तीसरा दल आगे बढ़ता हुआ ध्वज को सलामी देता हुआ, यह है राजस्थान पुलिस का पुरुष दल। नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर सुरेश भानु। राजस्थान राज्य की कानून व्यवस्था का जिम्मा इसी सशस्त्र बल के कंधों पर है। राजस्थान पुलिस अपनी स्थापना का अमृत महोत्सव मना रहा है। 77 वर्षों के शानदार और गौरवशाली इतिहास वाली राजस्थान पुलिस का दल प्रतिनिधित्व कर रहा है और हजारों जवानों का
प्रेसिडेंट और राज्य को गर्व है। और राजस्थान पुलिस की महिला प्लाटून का भी जोरदार ताली से स्वागत करें। नेतृत्व कर रही प्लाटून कमांडर विशु शर्मा अनुशासित कदमों के साथ अगला दल चला रहा है राजस्थान अर्बन होमगार्ड्स का। नेतृत्व कर रहे प्लाटून कमांडर किशन गोपाल। और अब आ रही है एनसीसी 7 राज्य बटालियन की प्लाटून नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी। शिक्षण काल में युवाओं को किसी भी आपातकालीन परिस्थितियों के लिए मुस्तैद करने वाला ये दल हमारे सामने से रवाना होता हुआ। नेतृत्व प्लाटून कमांडर पूनम सिंह। आज महिला सशक्तिकरण का दौर है, ये हर क्षेत्र में दिखाई भी पड़ता है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला ये दल है। एनसीसी गर्ल्स का नेतृत्व कर रही है प्लाटून कमांडर सुमन साहरा। और तालियां बजती रहे देवियों सचिनों। अगला दल भी मुस्तैदी से चला रहा है। ये है महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय का एनसीसी का दल। नेतृत्व कर रही है प्लाटून कमांडर निर्मा। छात्राओं को आम नियम कायदों की जानकारी देने और पुलिस सेवा में आने के लिए प्रोत्साहित करने की गृह विज्ञान की योजना का साकार रूप है ये हमारा अगला प्लाटून। ये है स्टूडेंट पुलिस कैडेट राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की टुकड़ी प्लाटून कमांडर सुमन। और इसके बाद सेवा के जज्बे को जीवन का अंग बनाने वाले और सेवा को समर्पित बालकों का ये दल। ये स्काउट आंदोलन के संस्थापक महंत पावेल के मूल मंत्र सेवा सर्वोपरि को अपनाते हुए हर स्थिति में सेवा कार्य करने की नीति पर रहने वाला दल। राजस्थान स्टेट स्काउट के दल का नेतृत्व कर रहे प्लाटून कमांडर रब्बान कोहली। और इनके बाद गाइड्स की टुकड़ी नेतृत्व कर रही है प्लाटून कमांडर रवीना चौधरी। और इनके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय, सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद जैसे अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों का पुण्य स्मरण करते हुए मैं उन्हें सत सत नमन करता हूँ। देश की रक्षा करते हुए प्राण न्योछावर करने वाले अमर शहीदों को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सरहद पर मुस्तैद हमारे जाबांज सैनिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। विषम परिस्थितियों में भी उनका बहादुरी से डटे रहना हमें राष्ट्र के प्रति सदैव समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। 18वीं लोकसभा के चुनाव में देश की जनता के असीम विश्वास से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और आज़ादी के अमृतकाल अर्थात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित एवं श्रेष्ठ बनाने का महत्वाकांक्षी विजन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार अपनों अग्रणी राजस्थान के नीतिगत दस्तावेज को धरातल पर साकार करने तथा विकसित भारत, विकसित राजस्थान की परिकल्पना को मूर्त रूप देने की दिशा में निरंतर सार्थक एवं दूरगामी फैसले ले रही है। राज्य सरकार ने अल्प समय में
लिए फैसलों से प्रशासन में पारदर्शिता लाने, सुशासन देने, मजबूत कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार से मुक्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं की साख पुनः स्थापित करने के साथ ही सभी के चेहरों पर मुस्कान लाने स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर जो पूरे देश में उल्लास का वातावरण है, हर्ष का वातावरण है, समस्त यहाँ पर मौजूद अधिकारीगण, कर्मचारीगण, जनप्रतिनिधिगण, मौजूद छात्र छात्राएं, प्रेस के साथी और जो इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में मौजूद हुए हैं, उन सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भारत का तिरंगा दुनिया में किस तरह लहरा रहा है, इसका एक उदाहरण यही है कि आज जब झंडारोहण किया तो ईश्वर ने भी बरसात की बूंदाबांदी करके तिरंगे को सलाम किया। और गर्व होता है हमें भारतवासी होने पर कि जब दुनिया हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जब देश आजाद हुआ था और उसके बाद काफी वर्षों तक दुनिया के देशों ने कहा कि भारत जो विभिन्न जाति संप्रदाय, विभिन्न रीति रिवाजों से बना हुआ देश है, जो लोगों के लिए बना हुआ देश था, पर हम तो सभी सदैव से एक ही थे। वो ये कहते थे कि भारत की ये देश के रूप में लंबा नहीं चल पाएगा। और हम गर्व करते हैं कि 78 साल आजादी को हो रहे हैं और दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में कोई देश उभरा है, पूरी दुनिया मानती है, वो भारतवर्ष है। लोकतंत्र में सबसे बड़े दुनिया का लोकतांत्रिक देश है। हमारे समक्ष कई देश आजाद हुए, लेकिन वो देश कई सैन्य तख्तापलट से, कई तानाशाह के कारण वो देश में कभी लोकतंत्र सफल नहीं हुआ। और भारत का तिरंगा, इस तिरंगे के नीचे चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि रहा हो, किसी ने भी देश का शासन किया हो, पर सबका एक ही महत्व था कि भारत आगे बढ़े, तिरंगा का मान हमेशा रहे और उस तिरंगे के मान ही कारण भारत आज आगे बढ़ रहा है। और जब हमें गर्व होता है इस बात का कि दुनिया भारत का लोहा मानने लगी है, भारत की सैन्य शक्ति का लोहा मानने लगी है, भारत के लोकतंत्र का लोहा मानने लगी है, साथ ही साथ सबसे बड़ा लोहा मानने लगी है भारत की अर्थव्यवस्था के रूप में, जो दुनिया में जिस तेज गति से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जिस ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं जब हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। आज से 10 साल पहले हमारा अर्थव्यवस्था में दुनिया में 12वें नंबर पर स्थान था, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। आज भारत दुनिया में 5वें नंबर अर्थव्यवस्था में स्थान आया है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो रही है। और जब $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी साथियों, तो आप और हम कल्पना ही नहीं कर पाएंगे कि हमारा देश इस पोजीशन पे बढ़ेगा, क्या क्या काम करेगा, क्या क्या हाईवे, क्या क्या एयरपोर्ट्स। जब हम देखते हैं जब देश 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 25,000 करोड़ का अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे बनता है और 471 करोड़ बीकानेर में रेलवे स्टेशन के लिए इस अर्थव्यवस्था में मिलते हैं, तो आगामी समय में हमारा बीकानेर, राजस्थान और भारत में क्या क्या कार्य होंगे, ये हमारे तिरंगे की शान के कारण ये कार्य होंगे। करें हमारे विभूतियों का श्री वासुदेव भाटी, श्री अशोक व्यास, श्री शिखर चंद्र छाजेड़, देश की 78वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो कष्ट सहन किए। सभी तन को सुकून देती है इन नौनिहालों की ये व्यायाम प्रदर्शन की तैयारी भी एक भरोसा जगाती है। ये देखिए तालियां बजती है, लेकिन मजबार यहाँ पर बहुत दिनों से बच्चे तेज गर्मी में केवल इसलिए मेहनत कर रहे थे कि आज आपको स्वाधीनता दिवस के अवसर पर ये सिखा सके, तो आपकी तालियों की आशीष तो बनती है। तीनों रंग हमारे तिरंगे, यहाँ केसरिया रंग हमें शौर्य दिया दिलाता है, वही सफेद श्वेत अमर शांति का पैगाम
और वही हरा रंग हमारे भारत के समृद्धि का, हरियाली का प्रतीक। और इन तीनों रंगों को अपने सर पर सजाए हुए और महीना भी तो समझे जी सावन का है, जिसमें सब कुछ हरा ही हरा है। अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा, भस्म वाली रस्म कर दो। न्यौछावर कर मेरा सर ऊंचा कर देते हैं। सच ये है मुझ में मिलकर फिर ये मेरी गोद भर देते हैं। मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, तेरा सब कुछ तू।